हमारे देश में, बॉलीवुड में या फिर कहिए बॉलीवुड की किसी फिल्म के गाने में हीरो हीरोइंस इतने सारे कपड़े बदलते हैं, मतलब एक गाने में कम से कम 4 से 5 कॉस्ट्यूम्स बदल देते हैं। तो कभी तो आपके मन में आता होगा ना कि ये कॉस्ट्यूम्स आखिर जाती कहाँ हैं? अब फिल्म स्टार्स इन्हें घर तो नहीं लेकर जाते होंगे, तो कहाँ जाती? अब जैसे कहा जाता है कि 2010 में एक मूवी आई थी एक्शन रिप्ले, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन थी, अक्षय कुमार थे, आदित्य रॉय कपूर थे। उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने 125 कॉस्ट्यूम्स बदली। अब ये कॉस्ट्यूम्स बदल तो गई, बड़ी अच्छी भी दिख गई वो, लेकिन कहाँ गई? हीरोइन मूवी करीना कपूर की अगर आपको याद हो तो उसमें उन्होंने 130 कॉस्ट्यूम्स बदली थी। पर अब ये कॉस्ट्यूम्स कहाँ गए? फिर से ये सवाल आ जाता है। मेरे मन में तो था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में रिसर्च की जाए, पढ़ा जाए। तो श्वेतांक ने इसके ऊपर रिसर्च की और मुझे बताया, और मैं आपको बताने वाली हूँ। आओ बताएं। देखिए, आमतौर पर क्या रिवायत है कि फिल्म खत्म होते ही उससे जुड़े सारे सामान को पेटियों में बांधकर प्रोडक्शन हाउस पहुंचा दिया जाता है। इन पेटियों पर फिल्म का नाम लिखा होता है, फिर उसे किसी और फिल्म में मिक्स एंड मैच करके प्रोसेस किया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब जैसे किसी चोली को दूसरे घाघरे के साथ यूज़ कर लिया जाता है, कभी घाघरे को अलग चोली के साथ यूज़ कर लिया जाता है। ये ड्रेस हालांकि लीड एक्ट्रेस को नहीं पहनाए जाते हैं, ये एक्स्ट्रा वालों के ही काम आते हैं, पर यूज़ कर लिया जाता है। जैसे अब ये गाना देख लीजिए। मिड डे से बात करते हुए डिजाइनर आयशा खन्ना ने बताया कि फिल्म बंटी बबली में जो ये कजरारे गाना था, इसकी ड्रेस ऐश्वर्या राय ने पहनी थी। उसे दोबारा इस्तेमाल किया गया था फिल्म बैंड बाजा बारात में, जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह थे। इसके एक गाने के बैकग्राउंड में एक डांसर थी, उसे चोली के साथ किसी और रंग का घाघरा मैच करके पहनाया गया था। इसे नोटिस भी किया जा सकता था, ऐसा डिजाइनर ने कहा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्टर पर्सनली डिजाइनर के साथ शॉपिंग पर भी जाते हैं। वो भले ही अपनी पसंद का खरीद लें, लेकिन आखिरकार कॉस्ट्यूम को जाना प्रोडक्शन हाउस ही होता है, पेटी में बंद होकर। कई बार वो लुक में अपनी पर्सनल वार्डरोब से भी कुछ चीजें यूज कर लेते हैं। 2011 में आई फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप में अमिताभ बच्चन का स्टाइल करने का काम मिला था डिजाइनर लिपाक्षी इलवाड़ी को। लिपाक्षी ने मिड डे को ये बताया था कि इस फिल्म की शॉपिंग के लिए अमिताभ खुद उनके साथ लंदन आए थे। जबरदस्त शॉपिंग हुई थी। मतलब पहले तो अमिताभ डर रहे थे कि इतना स्टाइलिश उनको दिखना है इस मूवी में, तो कैसे कर पाएंगे ये लुक उनको अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन उन्होंने आसानी से उसे कैरी कर लिया था। पर फिल्म खत्म हुई तो वही हुआ जो मैंने आपको पहले बताया है कि कपड़े प्रोडक्शन हाउस भेज दिए गए। अगर कोई एक्टर फिल्म से जुड़ी याद के तौर पर किसी कपड़े को रखना चाहता है तो वो उसे करने की इजाजत होती है, लेकिन जब किसी फिल्म के लीड स्टार को कोई सेलिब्रिटी डिजाइनर स्टाइल करता है तो वो सारे कपड़े अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि ये सब कॉस्ट प्रोडक्शन बजट में जुड़ा होता है। कई बार बड़े सितारों के पहने हुए कपड़े नीलाम भी कर दिए जाते हैं। नीलामी से आई हुई रकम जरूरतमंद लोगों की मदद करने के या दान करने में लगाई जाती है। इसे ये अंग्रेजी में शायद चैरिटी कहते हैं, लेकिन ये कुछ गिने चुने मामलों में ही होता है, हर कहीं नहीं। और अब तो टीवी के सीरियल भी पीछे नहीं है, वो भी आजकल बहुत सारे डिजाइनर कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मिड डे के साथ बात करते हुए टीवी प्रोड्यूसर राजन शाही ने बताया कि वो किसी एक कपड़े के सप्लायर को अपने साथ जोड़ लेते हैं, फिर उससे हर मौके के हिसाब से कपड़े मंगवाते हैं, उसे इस्तेमाल करने के बाद वापस भिजवा देते हैं। इन सबके बीच इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि कोई ड्रेस रिपीट ना हो। शादी वगैरह वाले सीन के लिए वो कपड़ों का ऑर्डर थोड़ा जल्दी दे देते हैं। हमारे हीरो हीरोइंस की भारी प्यारी कॉस्ट्यूम्स का सच जानने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके दिमाग के घोड़े थोड़ा सा शांत हुए होंगे। बाकी ऐसी अतरंगी चीज़ें और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, दिल ललन टॉप, या फिर यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।